राखी गढ़ी में उत्खनन की राखी गढ़ी क्या है, उत्खनन कब प्रारंभ हुआ, अभी चर्चा में क्यों है, पुरातात्विक अध्ययन किया जाएगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे कि राखी गढ़ी में क्या क्या मिला है। जय हिंद दोस्तों, आलोकन आईएएस एकेडमी के इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का टॉपिक है राखी गढ़ी में उत्खनन। तो राखी गढ़ी में उत्खनन को जानने से पहले हम जानेंगे कि राखी गढ़ी क्या है, राखी गढ़ी में उत्खनन कब प्रारंभ हुआ, राखी गढ़ी अभी चर्चा में क्यों है, साथ के साथ राखी गढ़ी का जो पुरातात्विक अध्ययन किया जाएगा इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसका क्या महत्व होगा। साथ के साथ जानेंगे कि राखी गढ़ी का काल कब है, साथ के साथ जानेंगे कि राखी गढ़ी में क्या क्या मिला है। तो दोस्तों, इन बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि राखी गढ़ी क्या है। तो राखी गढ़ी एक हड़प्पा कालीन स्थल है और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई थी। तो अभी चर्चा में क्यों है, अभी चर्चा में इसलिए है कि जनवरी 2026 से एक बार पुनः यहाँ पर उत्खनन का कार्य चल रहा है और इस उत्खनन में यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मानव के कंकाल मिले हैं। तो इन मानव के जो कंकाल मिले हैं इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको सौंप दिया है। अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है यह इनका वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, इनका आइसोटॉप अध्ययन करेगा, साथ के साथ जो चेहरे का पुनर्निर्माण की जो आधुनिकतम तकनीक है उनके माध्यम से इनका अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह से जो एएसआई और जो एएनएसआई जो है ये दोनों मिलकर अध्ययन का काम को पूरा करेंगे। अब इस अध्ययन करने के बाद क्या होगा, तो इस अध्ययन के बाद में सामने आएगा कि जो राखी गढ़ी के लोग थे उनकी वंशावली क्या थी, राखी गढ़ी के लोगों की जीवन शैली क्या थी, खान पान क्या था और इनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। इसके अलावा पता चलेगा कि राखी गढ़ी के लोगों का प्रवास किस तरह से होता था, साथ के साथ इनकी जनसंख्या कितनी थी। तो इन सारी जो चीज़ों की जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसमें जो रहस्य बने हुए हैं वो रहस्यों की जो सही जानकारी है उनका समाधान हमारे सामने आएगा और एक बार पुनः एक नए इतिहास का पुनर्निर्माण होगा। तो इस तरह से जो राखी गढ़ी से प्राप्त मानव कंकालों का वैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है, इसकी वजह से राखी गढ़ी का उत्खनन चर्चा में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि राखी गढ़ी के बारे में। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में एक परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर है। साथ के साथ इसकी खोज 1963 में डॉक्टर सूरज भान जी के द्वारा हुई और यह 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच इस कालक्रम में एक शहर है। तो परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर का मतलब है कि यहाँ पर जो एक शहर के भीतर जितनी परिपक्व अवस्था हो सकती है, जैसे वहाँ पर सुनियोजित नगर हो सकते हैं, पक्की ईंटों के नगर हो सकते हैं, सुनियोजित जल निकास प्रणाली हो सकती है, पानी के लिए कुएं हो सकते हैं, अच्छे रोड हो सकते हैं, अच्छी सड़कें हो सकती है, साथ के साथ जो घरों की बनावट है वो बहुत ही मजबूत हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक परिपक्व शहर की ओर इशारा करती है कि इन चीज़ों से जो प्राप्त जो शहर है वो एक परिपक्व शहर कहलाएगा। तो राखी गढ़ी एक परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर है। परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर के अलावा अन्य तरह के शहर हैं, जैसे पूर्व हड़प्पाकालीन शहर वो कम विकसित शहर थे और उत्तरवर्ती हड़प्पा शहर वो पतित शहर थे। तो बीच के जो शहर है वो परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो 3 तरह के शहरों के रूप में हुआ। सबसे पहले पूर्व हड़प्पाकालीन शहर, फिर मध्यवर्ती हड़प्पाकालीन शहर या परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर और लास्ट में उत्तरवर्ती हड़प्पाकालीन शहर या पतित हड़प्पाकालीन शहर। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं
वो शहरों से नष्ट हो चुकी थी, तो उन्हें हम उत्तरवर्ती हड़प्पाकालीन शहर कहते हैं। तो राखीगढ़ी बीच का शहर है, अर्थात परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर है। ठीक है, तो इस तरह से अब जानेंगे कि राखीगढ़ी से क्या क्या मिला। तो यहाँ से सुनियोजित नगर मिले, साथ के साथ यहाँ से जो जल निकास प्रणाली है वो बेहतरीन जल निकास प्रणाली मिली। यहाँ से मानव के कंकाल मिले, कब्रिस्तानें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, मन के मिले, साथ के साथ यहाँ से सड़कें मिली, सड़कों के साथ साथ पक्की ईंटों के घर मिले, पक्की ईंटों के साथ साथ यहाँ से जो अनाज रखने के जो गोदाम है उनकी प्राप्ति हुई। तो इस तरह से राखीगढ़ी जो शहर है, यहाँ से परिपक्व हड़प्पाकालीन जो शहर की जितनी भी विशेषताएं हो सकती है वो सारी विशेषताओं के प्रमाण मिलते हैं। तो अब पीपीटी के माध्यम से हम एक एक करके जान लेते हैं कि यह राखीगढ़ी किस तरह से चर्चा में है और इसके क्या परिणाम होंगे, किस तरह से एक नए इतिहास का लेखन यहाँ से किया जा सकता है। तो राखीगढ़ी उत्खनन की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। सुनियोजित नगर व्यवस्था, पक्की ईंटों के मकान, उन्नत जल निकास प्रणाली, अनाज भंडार के प्रमाण, मिट्टी के बर्तन, मानव कंकाल, तांबे एवं कांसे की वस्तुएं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये परिपक्व हड़प्पाकालीन शहर की एक विशेषताएं है। अब बात करते हैं राखीगढ़ी चर्चा में क्यों है। तो राखीगढ़ी चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि यहाँ से जो मानव के कंकाल मिले हैं उनको वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेज दिया गया है और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इनके डीएनए का विश्लेषण होगा। डीएनए के विश्लेषण के बाद इनकी वंशावली का पता चलेगा। साथ के साथ आइसोटॉप अध्ययन किया जाएगा। आइसोटॉप एक पदार्थ होता है जो हड्डी और दांतों में मिलता है, तो उनका अध्ययन किया जाएगा। उससे पता लगाया जाएगा कि ये किस तरह के पदार्थ खाते थे, इनकी जीवन शैली क्या थी और इनका रहन सहन क्या था। उसके बाद में पता चलेगा कि इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी थी और ये प्रवास किस तरह से करते थे। तो इस तरह से एक और अध्ययन किया जाएगा कि उन हड्डियों और मानव कंकालों के जो चेहरे हैं उन पर एक पुनः चेहरे का निर्माण किया जाएगा कि इनके चेहरे किस तरह से दिखते थे उन कंकालों के माध्यम से। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो इतिहास बदल देने वाली खोज है। हड़प्पा सभ्यता की नई कहानी आएगी, भारत की प्राचीन गौरवशाली धरोहर सामने निखर कर आएगी। तो इस तरह से ये चर्चा में है। अब यहाँ पर जो राखीगढ़ी का उत्खनन कर रहे हैं ये जो भू इतिहासकार हैं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, ये खुदाई कर रहे हैं और यहाँ से उत्खनन के प्रमाण मिलते हैं। तो कितनी बारीकी से इसका जो खुदाई है वो चल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं इधर खेत हैं, खेतों के बीच में यहाँ पर जो शहर के शहर निकल रहे हैं, यहाँ से मोहरें प्राप्त हो रही है, मिट्टी के बर्तन अर्थात मृद भांड प्राप्त हो रहे हैं और ये लगभग 5000 साल पुराना शहर है। तो इस तरह से ये चर्चा में बना हुआ है। आगे बात करेंगे कि इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो मैं बता चुका हूँ कि इस अध्ययन के माध्यम से एक बार पुनः उनकी वंशावली का विश्लेषण होगा, उनके प्रवास और जनसंख्या का विश्लेषण होगा, उनके जीवन शैली रहन सहन का विश्लेषण होगा। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। बात कर लेते हैं कि राखीगढ़ी स्थल की खोज पहचान और ऐतिहासिक महत्व को समझाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और विकास का अध्ययन ज़्यादातर बड़ी मात्रा में होगा। यह जानना कि राखीगढ़ी उस समय का एक प्रमुख नगर क्यों था, इसके भी प्रमाण मिलेंगे। प्राप्त कलाकृतियों, संरचना और जीवन शैली का विश्लेषण किया जाएगा। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त होगी। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है अभी भी, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है उस लिपि को पढ़ नहीं पाए, उनकी लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए वहाँ के बारे में जो जानकारी है वो रहस्यमय बनी हुई है। अभी सही पता नहीं है कि ये लोग क्या करते थे, किस धर्म को मानते थे, इनकी जीवन पद्धति क्या थी, खान पान क्या था, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रहस्य बनी हुई है। इनके रीति रिवाज क्या थे, मान्यताएं क्या थी, वो लिपियों में छुपे हुए हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ पाए। जबकि इससे बाद की जो लिपियां हैं जैसे महाजनपदकालीन लिपि है, अशोककालीन लिपि है, इन सारी लिपियों को हम पढ़ पाए हैं, इसलिए उनके बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उससे हम आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। अतः रहस्य बने हुए हैं। तो हो सकता है इन मानव कंकालों के अध्ययन के बाद
बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जो रहस्य बनी हुई है उनका जो सही वर्णन है वो अब हमारे सामने आ जाए। आगे चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली केंद्र है, तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात स्थलों में से एक माना जाता है। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे बड़ा यदि शहर कोई माना जाता है तो वो सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी। इसके अलावा अन्य शहर भी हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सूतकांगेडोर, दायमाबाद, तो ये सारे शहर हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो शहर माना जाता है वो राखीगढ़ी को माना जाता है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरास्थल है, अर्थात यह प्रमुख पुरास्थल है जहाँ पर परिपक्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये खुदाई हो रही है, ये हरियाणा है, यहाँ पर ये हिसार जिला है, हिसार जिले में यहाँ पर ये खुदाई चल रही है। ये मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, इस तरह से यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये नारी की मूर्तियाँ मिली है। साथ के साथ जो ये खुदाई के बाद में जो शहर है ये अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है। बाकी यहाँ पर भी जो इन खेतों में है इसके अवशेष हैं, आगे इनमें भी खुदाई का काम स्टार्ट किया जाएगा। ये राखीगढ़ी पुरास्थल का बोर्ड लगा हुआ है कि इससे आगे जाने पर आपको राखीगढ़ी पुरास्थल मिलेगा, आप वहाँ पर्यटन के तौर पर यात्रा कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरास्थल है। मुख्य तथ्य क्या है कि यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका जो कालक्रम है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व है, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले से स्टार्ट हुआ और 4000 साल तक यह जीवित रहा। तो इस तरह से लगभग 5000 साल से 4000 साल के बीच में आज से यह शहर जीवित था। इसकी खोज 1963 में डॉक्टर सूरज भान द्वारा की गई। प्रमुख उत्खनन 1997 से 2000 के बीच में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था, जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मेंबर हैं वो थे। तो इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसके बीच में भी और भी उत्खनन किए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो जनवरी 2026 से इसका उत्खनन चल रहा है वो ASI की ब्रांच 2 ग्रेटर नोएडा के सानिध्य में इसका उत्खनन चल रहा है। तो ग्रेटर नोएडा की जो ब्रांच है ASI की, उसके नेतृत्व में इसका उत्खनन चल रहा है। आगे बात करेंगे कि राखीगढ़ी से क्या क्या मिला है। तो राखीगढ़ी से क्या मिला है, तो सुनियोजित शहर मिले हैं, बिल्कुल सही है। पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, उन्नत जल निकास प्रणाली मिली है, अनाज भंडार के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण और औजार मिले हैं, मानव कंकाल और कब्रिस्तान मिले हैं, मिले हैं, तांबे एवं कांस्य की वस्तुएं मिली है। अर्थात सुनियोजित नगर वे नगर होते हैं जिन्हें प्लान करके तैयार किया जाता है, जिन्हें मैप के माध्यम से बसाया जाता है, उन्हें सुनियोजित शहर कहते हैं। आप देख सकते हो कि ये देखो, ये सुनियोजित शहर हैं पूरे, यहाँ पर बीच बीच में सड़कें निकल रही है, तो ये सुनियोजित शहर है। पक्की ईंटों के मकान हैं, तो ये जो पक्की ईंटें हैं, ये जो मकान बने हुए हैं अब तो ये टूट गए हैं, ये सारी पक्की ईंटें हैं, पकी हुई ईंटें हैं जो आज तक ये बनी हुई है। उन्नत जल निकास प्रणाली, अर्थात तो घरों में से जो पानी है, जो स्नान करने के बाद जो पानी जाता है, वो जो पानी है वो एक छोटी नली के माध्यम से बाहर निकलता है जो ढकी हुई थी, और वो छोटी नली एक बड़ी नली या बड़े नाले में जाकर मिलती थी, और यह बड़ा नाला शहर से बहुत आगे जाकर पानी फैलाता था। तो इस तरह से जो उन्नत जल निकास प्रणाली है यह राखीगढ़ी शहर की देखी जा सकती है। अनाज भंडारण के प्रमाण, अर्थात ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और व्यापार और वाणिज्य संचालित होती थी, और वाणिज्य और व्यापार की जो प्रमुख वस्तु थी वो कृषि उपज थी। तो इस तरह से यहाँ पर अनाज भंडारण के प्रमाण मिले हैं, अर्थात अनाजों को इकट्ठा करके भर के जो रखते थे ताकि आने वाले भविष्य में उनका बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो गोदाम एक तरीके से बनाए जाते थे,
या ऐसे बहुत बड़े बड़े पात्र बनाए जाते थे जिनमें हम अनाज रखते थे। तो इस तरह के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन रहे। अनाज के भंडार के प्रमाण तो ये मैंने बताया था कि ये बड़े बड़े पात्र हैं जहाँ पर इनमें अनाज रखा जाता था, बहुत बड़े बड़े पात्र हैं ये इनमें अनाज रखा जाता था। और मिट्टी के बर्तन ये मन के मिले हैं, और ये आभूषण भी मिले हैं, इस तरह से आभूषण मिले हैं, मन के मिले हैं। तांबे एवं कांसे की वस्तुएं मिली है, ये तांबे और ये कांसे की जो वस्तुएं हैं, तांबा एवं कांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, अर्थात इस पूरी सभ्यता में कांसे का ज़्यादातर उपयोग होता था। इससे पहले जो सभ्यता थी जिसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहते हैं, वहाँ तांबे का उपयोग होता था, लेकिन तांबा के साथ में जब टिन मिला दी गई थी तो वो थोड़ी कठोर धातु हो गई थी, और उस कठोर धातु का उपयोग सिंधु घाटी के लोगों ने किया था। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, अर्थात लोहे का प्रचलन नहीं था। लोहे का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में तांबे एवं कांसे जैसी धातुओं का ही वस्तुओं बनाने में, औजार हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। मानव के कंकाल और कब्रिस्तान मिले हैं। ये आप मानव के कंकाल और कब्रिस्तान देख सकते हो दोस्तों, ये मानव लेटा हुआ है और ये कब्रिस्तान बनी हुई है। इसके अलावा तांबे और कांसे की वस्तु मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से जो राखी गढ़ी है, इसके उत्खनन से ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली है जिनके आधार पर एक बार पुनः सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त की जाएगी। और कामना करते हैं कि जो ASI के द्वारा जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे गए जो अवशेष हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन के बाद में ऐसी ऐसी नई चीज़ें सामने आएंगी जिनके माध्यम से सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो उलझे हुए अवधारणाएं हैं, उलझे हुए जो फैक्ट हैं, उनके बारे में हमको पुख्ता जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो इसी के साथ यह टॉपिक UPSC में जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं RPSC RAS के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो इसी के साथ यह टॉपिक संपूर्ण होता है। नमस्कार।